ये गंगा का प्रवाह है। ये हिमालय से गंगा निकलती है, बर्फ़ से पिघलकर बनती है, कैलाश मानसरोवर से आती है और इस तरह से अनंत काल से बह रही है, समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही सृष्टि का संपूर्ण प्राणियों का जीवन है। कोई इस धरती पर अमर नहीं है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से भी यही कहते हैं कि ये जिनको तू सामने खड़ा हुआ देख रहा है, ये समझता है इनके मर जाने के बाद कोई और राजा नहीं होंगे या पहले नहीं हुए थे। और नचिकेता से भी यमराज कहते हैं, यमराज पूछता है कि कुछ और मांग लो, तो वो कहते हैं नहीं, ये संसार तो ख़त्म होने वाला है। जिस तरह से फसल नष्ट हो जाती, फिर उगती, फिर नष्ट हो जाती है, तो सत्य ये है, वो आत्मा जो शाश्वत है। हम आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, आत्मा ही रहते हैं, हम आत्मा में रहते हैं। इस भाव में स्थिर हो जाना हमारे जीवन की सार्थकता है और फिर हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। स्वर्ग और हमें सुख सुविधाएं ये मायने नहीं रखती हैं। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा हम अपने को आत्मा से निकल कर आए हैं, आत्मा में स्थिर हैं। हम स्वयं आत्मा हैं और हमारा विस्तार अनंत है। तो प्रेम ही है जो हमको हमारी ओर जगत को आकर्षित करता है, प्रेम जोड़ता है और ये संसार उसी से चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं और फिर बाद में वो जब जिज्ञासा प्रकट करता है, प्रभु आप यदि ईश्वर हैं तो आप अपने रूप को दिखाइए, तो विराट रूप उसको दिखाते हैं। समूची सृष्टि में फैले हुए हैं वो घबरा जाता है, वो कहता नहीं, हमको शांति रूप दिखाइए। तो आत्मज्ञान और योग के द्वारा आत्मस्थिति को प्राप्त करना और इस संसार से पार हो जाना, तर जाना भवबंधनों से, ये गंगा हमें प्रेरणा देती है। ये वन, ये सूर्य चंद्रमा हमें प्रेरणा देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। हरिद्वार गंगा से।